नाइन्थ क्लास हम जो एक्सरसाइज कर रहे थे वो थी एक्सरसाइज 8.1। तो इसके हमने 10 सम कर लिए थे, 2 सम बचते हैं 11th और 12th। 11th सम जो है वो आसान है, वो आप खुद करेंगे। 12th सम देखें, ए बी सी डी जे ट्रापेजियम। ट्रापेजियम वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें दो साइडें पैरेलल हों, इन विच ए बी पैरेलल सी डी। ए बी और सी डी को पैरेलल दिया है एंड ए डी इक्वल बी सी। ए डी और बी सी जो साइडें हैं वो इक्वल हैं। शो दैट एंगल ए इक्वल एंगल बी, एंगल सी इक्वल एंगल डी, ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे इस लाइन को ज्वाइन करने से ट्रायंगल ए बी सी बनेगा। उस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है बी ए डी के, यानी यहाँ पे भी ज्वाइन करेंगे हम इन दोनों को। फिर डायगोनल ए सी इक्वल डायगोनल बी डी, ये जो ए सी डायगोनल है ये बी डी डायगोनल के इक्वल होगा। तो ये 4 चीज़ें हमें प्रूव करनी है। तो यहाँ देखिए सम, तो ए बी और सी डी को पैरेलल दिया है और ए डी और बी सी को इक्वल दिया है। तो यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ए बी को आगे बढ़ाया है किसी पॉइंट ई तक और ई से सी को ज्वाइन किया है। ये ई हमने इतना आगे बढ़ाया है कि ये ई सी जो है वो ए डी के पैरेलल हो जाए। तो ई सी और ए डी पैरेलल हैं यहाँ पे। तो अब आप इसको देखें, ए बी सी डी के पैरेलल है तो ए ई जो है वो बी सी डी के पैरेलल ही होगा, क्योंकि ए बी और ए ई दोनों सेम ही लाइनें हैं अगर हम इसको लाइन की तरह कंसीडर करें। और ए डी जो है वो ई सी के पैरेलल है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ऐसी की है। अपोजिट साइडें पैरेलल हैं तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाती है ए ई सी डी। ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइडें पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो इसका मतलब ए डी जो है वो ई सी के इक्वल हो जाता है। और ए डी बी सी के भी इक्वल था, तो बी सी और ई सी ये दोनों साइडें इक्वल हैं। इसको ध्यान से समझें, ए डी जो है वो ई सी के इक्वल है और ए डी बी सी के भी इक्वल है। ये इसके इक्वल है, ये साइड इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों साइडें भी आपस में इक्वल हो जाती हैं। तो जो ट्रायंगल है सी बी ई, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, क्योंकि जिसमें दो साइडें इक्वल होती हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो साइडें इक्वल हैं उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी इस साइड के ऑपोजिट ये एंगल और इस साइड के ऑपोजिट ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल सी ई बी इक्वल एंगल सी बी ई। तो ये यहाँ पे यही किया गया है और यहाँ तक हमने कर लिया है सी ई बी इक्वल एंगल सी बी ई, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो ये हमने फर्स्ट मान लिया। अब क्या है, अब हमें पता है किसी भी पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं सारे के सारे, उन सभी का सम 180 होता है, यानी वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों 180 डिग्री के होंगे। तो डी ए बी और सी ई बी इन दोनों का सम 180 होगा। देखिए यहाँ पे डी ए बी और सी ई बी 180 डिग्री। तो डी ए बी एज इट इज़, सी ई बी की हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से सी बी ई, इसको हम नाम दे देंगे सेकंड। अब साथ में ही इन दोनों सम्स को देखें, ए बी सी और सी बी ई, ये वाला, इन दोनों का सम भी 180 होगा क्योंकि दोनों लीनियर पेयर हैं। तो यहाँ पे हमने ये किया ए बी सी बी ई 180, ये लीनियर पेयर है, इसको नाम दे दिया थर्ड। फिर इस थर्ड को सेकंड में से माइनस कर दो। सॉरी ये गलत लिखा है यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम सेकंड। सेकंड में से थर्ड को माइनस किया है तो सेकंड लिखो डी ए बी सी बी ई, माइनस करेंगे ए बी सी, माइनस करेंगे सी बी ई, इक्वल 180 माइनस 180। तो सी बी ई एंगल सी बी ई एंगल के सेम है और अपोजिट साइन है तो कट जाएंगे। 180 डिग्री प्लस माइनस के हैं, कट जाएंगे। तो डी ए बी माइनस ए बी सी इक्वल हो गया 0। ए बी सी उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो जो डी ए बी है वो हमारा एंगल ए है और ए बी सी जो है वो हमारा एंगल बी है। तो देखो डी ए बी ये एंगल जो है यही तो एंगल ए है हमारा, और ए बी सी ये एंगल बी है हमारा। तो ये दोनों ही हमने इक्वल प्रूव करने थे, जो कि यहाँ पे हो चुके हैं। हैंस प्रूव, ये पहला पार्ट प्रूव हुआ है। अब सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि अभी बताया था आपको कि एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। या आप ये कह सकते हैं कि जो भी पैरेलल लाइनें होती हैं उसमें ट्रांसवर्सल के एक तरफ जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये दो पैरेलल लाइनें हैं जिसमें ए डी जो है वो ट्रांसवर्सल है और इसके राइट साइड में जो एंगल होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार
ये दोनों पैरेलल लाइनें हैं और ये ट्रांसवर्सल है, और इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में ये दोनों एंगल हैं बी और सी, तो दोनों लेफ्ट वालों का सम भी 180 डिग्री होगा। इसको हमने 5 और 6 नाम दे दिया है। अब ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब एंगल बी और एंगल ए हमारे पास इक्वल थे, तो मैंने बी की जगह पे ए पुट किया है। यहाँ पे देखें बी और ए इक्वल है, तो मैंने जो बी की वैल्यू है वो ए पुट कर दी है, बाकी सारा एज इट इज़ है। तो दोनों तरफ जो सेम है वो कट जाएगा, तो एंगल सी इक्वल बचेगा एंगल डी के। ये हमारा सेकेंड पार्ट प्रूव हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे ए सी और बी डी को। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल बी ए डी, इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो आप देखें ए बी जो है वो कॉमन है, ए डी और बी सी आपको गिवन है, और ये ए एंगल बी एंगल के इक्वल है। तो देखें ए बी इक्वल ए बी कॉमन, एंगल बी इक्वल एंगल ए प्रूव्ड इन फोर्थ, एंड बी सी इक्वल ए डी, ये आपको गिवन है। तो ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये आपको प्रूव करना था। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट ये भी हमारे पास प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। उसके बाद हमने प्रूव करना है कि ये जो ए सी डायगोनल है ये इस बी डी डायगोनल के इक्वल होगा, क्योंकि हमने ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए हैं, तो इसकी कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो जो ए सी है वो बी डी के इक्वल हो जाएगा बाय एसिपिसिटी, तो डायगोनल ए सी इक्वल डायगोनल बी डी, हैंस प्रूव्ड। तो आपको ये एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करनी है।